A very good morning, all the students. Today we are going to talk about chapter number 1 of standard 9th. Lesson name is Matter in Our Surroundings. Myself Mukesh Pratap Singh, welcome all of you in Success Academy. Today we are going to discuss about this lesson, and if you any doubt, then on the screen my contact number is given. You can contact me for any query. First question is, what is matter? Give examples. The object which occupy volume and have mass is known as matter. That means हर वो ऑब्जेक्ट जो ऑक्यूपाई करता है वॉल्यूम और जिसके पास मास होता है उसे मैटर कहते हैं. इन आवर सराउंडिंग्स वी कैन सी मैनी ऑब्जेक्ट्स. आप अपने आसपास बहुत सारी ऐसी वस्तुएं देखते होंगे जैसे कि बुक्स, एयर, मिल्क, स्टोन, पेट्रोल. दे ऑल आर मैटर. Now your second question is, write the characteristics of the particles of matter. Characteristics of particles of matter are given below. First point is, the particles of matter are always in motion, so they have kinetic energy. That means particles of matter, matter के जो particles होते हैं वो हमेशा और हमेशा मोशन में रहते हैं. इसकी वजह से उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है. सेकेंड पॉइंट इज, on increase in the temperature its kinetic energy also increased. जैसे जैसे हम मैटर के पार्टिकल्स के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं उनके काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है. थर्ड पॉइंट इज, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, दिस स्पेस इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. ड्यू टू दिस वन मैटर इज मिक्स विथ अनदर मैटर इजिली. मैटर के पार्टिकल्स के बीच में एक छोटे छोटे स्पेस होते हैं. इन छोटे छोटे स्पेसेस को इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं. इसी स्पेस की वजह से एक मैटर आसानी से दूसरे मैटर के साथ मिक्स हो जाता है. जैसे कि हम घर में शरबत बनाते हैं तो शरबत बनाते समय हम जब पानी में शक्कर को घोलते हैं तो वो इसी की वजह से होता है. शक्कर के जो पार्टिकल्स होते हैं, शुगर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच के स्पेस में जाकर मिक्स हो जाते हैं. And the fourth point is, the particles of matter attract each other. मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं और अट्रैक्ट करते हैं इस फोर्स को, जिस फोर्स से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं उस फोर्स को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहा जाता है. And now next question is, how many main state does matter have? तो there are three main states of matter. First one is solid, second one is liquid, and third one is gas. In our surroundings, we can see many examples of solids, liquid, and gases. Some examples are given below. First of all, examples of solid: stone, book, pen, chair. Examples of liquid: petrol, milk, kerosene. And examples of gas: oxygen, nitrogen, carbon dioxide. अब हमको ये पता चल गया कि मैटर के स्टेट कितने होते हैं. नाउ we can learn about the characteristics of each state of matter. First one, right, characteristics of solids. So now answer is characteristics of solids. First point is, solid have fixed volume and fixed shape and also have fixed boundary. Solid के fixed volume होता है, fixed shape होता है और उसकी boundary भी fix होती है. Second point is, solids have a tendency to maintain their shape when outside force is applied on it. Solids के पास एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होता है कि अगर उसके ऊपर हम बाहर से कोई फोर्स डालें तो अपने शेप को बरकरार रखता है. That means उसको दबाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है. और रीज़न ये है क्योंकि जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम होता है. So third point is, solid में break under force but it is difficult to change their shape so they are rigid. वही बात तो मैंने अभी आपको बताई कि सॉलिड्स जो होते हैं उनको तोड़ सकते हैं फोर्स लगाकर, लेकिन उनके शेप को चेंज करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड. एंड नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड. And the first point is, liquid had not fixed shape but have fixed volume. लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स होता है. सेकेंड पॉइंट,
लिक्विड को जिस कंटेनर में हम डालते हैं लिक्विड उसी कंटेनर का शेप ले लेता है, लेकिन उसकी वॉल्यूम जो होती है फिक्स होती है। थर्ड पॉइंट इज लिक्विड्स हैव टेंडेंसी टू फ्लो। लिक्विड का कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो फ्लो करता है। फ्लो इसलिए करता है क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं सॉलिड के कंपैरिजन में, और इसी वजह से लिक्विड्स आर नॉट रिगिड बट कैन बी फ्लोड। फिफ्थ पॉइंट, लिक्विड एंड सॉलिड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। सॉलिड्स और लिक्विड जो होते हैं वो लिक्विड में डिफ्यूज हो सकते हैं। जैसे दूध बेचने वाला दूध में पानी मिला कर देता है, दैट मीन्स उसने लिक्विड को लिक्विड में डिफ्यूज किया। शरबत बनाते समय हम शुगर को वाटर में मिक्स करते हैं, दैट मीन्स सॉलिड जो है लिक्विड में डिफ्यूज हुआ। सिक्स पॉइंट इज इन कंपेयर टू सॉलिड्स लिक्विड हैज लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिकॉज देयर इज मोर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड्स। सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही कम होता है। क्यों? क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वो बहुत ही ज़्यादा होता है, और चूंकि पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं इस वजह से फोर्स जो होता है वो बहुत ही कम होता है। नाउ योर सिक्स्थ क्वेश्चन इज राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैस। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैस आर गिवन बिलो। फर्स्ट पॉइंट इज गैस हैव नॉट फिक्स वॉल्यूम और एंड शेप। गैस का ना तो फिक्स शेप होता है और ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है। सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में हम गैस को बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, और इसी कंप्रेस की वजह से इसके दो एग्जांपल्स हैं कंप्रेसिबल गैस के, वो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी सिलेंडर एंड सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस। चूंकि हम बहुत ही ज़्यादा गैस के वॉल्यूम को आसानी से कंप्रेस करके छोटे छोटे सिलेंडर में डाल देते हैं, और इनको आसानी से हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। Due to high speed of particles and large space between them, gases show the property of diffusing very fast into other gases. इसका थर्ड पॉइंट है गैस के कैरेक्टरिस्टिक का कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हाई स्पीड में, बहुत ही ज़्यादा स्पीड में रैंडमली इधर से उधर घूमते रहते हैं, क्योंकि इनके बीच का जो स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच का स्पेस बहुत ही ज़्यादा होता है। इसी वजह से ये बहुत ही तेज़ी से डिफ्यूज होते हैं। आपने घरों में देखा होगा कि जब किचन में कोई खाना बना रहा होता है तो उस किचन में बन रहे खाने की महक दूसरे रूम तक भी जाती है, वो गैस के इसी प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ही ज़्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा है, इस वजह से वो बहुत ही तेजी से इधर से उधर रेंडमली मूवमेंट करते रहते हैं। नाउ योर फोर्थ पॉइंट इज इन गैसेस स्टेट द पार्टिकल्स मूव रेंडमली एट हाई स्पीड। ड्यू टू दिस रेंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। गैसेस स्टेट में क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं, गैस के पार्टिकल्स होते हैं मूव करते रहते हैं रेंडमली इधर उधर, और इसी रेंडम मूवमेंट की वजह से पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से भी टकराते रहते हैं, और साथ ही जिस कंटेनर में हमने उसको रखा है गैस को, उसके दीवारों के साथ भी टकराते रहते हैं। एंड नाउ हियर सेवेंथ क्वेश्चन इज व्हाट इज मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। राइट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। मेल्टिंग, the process of conversion of solid into liquid is known as melting. That means solid का liquid में convert होना, इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को कहते हैं melting. Now melting point, the temperature in which solid get convert into liquid by melting is known as melting point. वह तापमान, वह टेम्परेचर जिसमें सॉलिड पिघलकर मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उस तापमान को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट सॉलिड्स के लिए डिफरेंट होता है। ये डिपेंड करता है कि उस सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा है। जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जिस सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होता है, क्योंकि उसको उतने ही ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। जिस सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होता है वो कम तापमान में ही पिघलना शुरू कर देता है। एंड नाउ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन। आइस का मेल्टिंग पॉइंट 273.16 केल्विन है, जहाँ केल्विन टेम्परेचर का SI यूनिट है। नाउ
In last, this is the easy way how to learn the characteristics of solid, liquid and gases. First of all, we learn these 4 characteristics or property: intermolecular space, intermolecular force, shape and volume. Then solids, liquid and gas. 3 columns are given on your screen. In solid, intermolecular space is less than liquid and gas. In liquid, intermolecular space is more than solid, and in gas, intermolecular space is more than both solids and liquid. Intermolecular force, second point. In solids, intermolecular force is very much between their particles because intermolecular space is less. चूंकि intermolecular space less होते हैं और उस स्पेस लेस होने की वजह से इनमें फोर्स जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में सॉलिड के कंपैरिजन में इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है। एंड नाउ गैस की बात अगर करते हैं तो गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड और लिक्विड से बिल्कुल ही कम होता है। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। एंड नाउ शेप की बात करें तो सॉलिड का शेप फिक्स होता है, लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है और गैस का शेप फिक्स नहीं होता है। सॉलिड का शेप फिक्स इसलिए होता है क्योंकि उनका जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस जो होता है बहुत ही कम होता है। वो पार्टिकल्स सब एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं और क्लोजली पैक्ड होने की वजह से उनका शेप फिक्स होता है। क्योंकि लिक्विड में क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं पार्टिकल, इसलिए उनका शेप फिक्स नहीं होता है और गैस में भी यही रीजन है। वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है, लिक्विड का वॉल्यूम भी फिक्स होता है और गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। ये आपका 9th का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझको कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।